आप सुन रहे हैं कहानी कैंडल लाइट चिकन का भाग 4। कहानी में अब तक आपने सुना कि हमारी कहानी के मुख्य किरदार जय और जोया धर्म से अलग हैं, लेकिन सोच विचार से एक दूसरे से काफी मेल खाते हैं। जय और जोया की पहली मुलाकात बनारस के कॉलेज की कैंटीन में हुई और वहां से चल पड़ी इन दोनों की दोस्ती की गाड़ी। एक रोज जय और जोया कैंटीन में बैठे कुछ बातें कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें कुछ शोर शराबे की आवाज आई। उन दोनों ने जैसे ही पलटकर देखा तो पाया। आइए सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ, ये शोर कैसा था। दरअसल कुछ लड़कों का एक ग्रुप खाना खाने आ रहा था कि अचानक एक लड़का उठकर कैंटीन वाले से बोला, अरे पाजी, ये तो बताइए जो आज चिकन हम खा रहे हैं वो झटके का है या हलाल का। ये बात सुनते ही पाजी कुछ देर तक खामोश रहे। उसके साथ में कैंटीन में बैठे सभी लोग पूरी तरह से टकटकी लगाए उसकी तरफ देखने लगे। अचानक इस खामोशी को तोड़ते हुए कैंटीन से एक लड़के की आवाज आई, जनाब, ये तो पता नहीं कि झटके का है या हलाल का, मगर हाँ, ये जरूर पता है कि ये चिकन है। ये बात सुनकर कैंटीन में मौजूद सभी लोग जोर से हंसने लगे, मगर जिस लड़के ने ये बात पूछी थी वो अब भी चेहरे पर गुस्सा लिए खड़ा था। दरअसल उसे उसकी बात का अब तक जवाब नहीं मिला था। उस लड़के ने फिर से तल्ख आवाज में पूछा, अरे मैं पूछ रहा हूँ कि ये मीट झटके का है या हलाल का, लेकिन तुम मेरी बात पर मजे ले रहे हो। मुझे साफ साफ बताओ कि ये मीट कैसा है। लड़के की बात सुनकर माहौल फिर से गमगीन हो गया। कैंटीन में फिर से कुछ पलों तक सन्नाटा छा गया, मगर पाजी ने फिर से अपनी बात को रखते हुए कहा, अरे भैया, आप 2 साल से मेरे यहाँ खाना खा रहे हो, लेकिन अचानक आज आपने ये बात क्यों पूछी। लड़के ने कैंटीन वाले की तरफ देखते हुए कहा, पाजी, बैठे बैठे इस बात पर चर्चा होने लगी कि जो चिकन हम खा रहे हैं वो हलाल का है या फिर झटके का है। वैसे आज तक मेरे जहन में ये बात नहीं आई थी, मगर आज जब ये बात सामने आई तो मैंने आपसे ऐसे ही पूछ लिया। बात को आगे बढ़ता देख जय बोल पड़ा, यार, झटके का है या हलाल का है, लेकिन चिकन तो चिकन ही है ना। देखो, आज तक तुम्हें कोई शिकायत नहीं हुई, लेकिन जब तुम्हारे दिमाग में ये बात डाल दी गई कि झटका है या हलाल, तो तुम तुरंत उतावले हो गए। अरे इतने दिनों से तुम यहाँ पर चिकन खा रहे थे, पर तुमने कभी नहीं पूछा, लेकिन थोड़ा सा किसी ने भड़का क्या दिया, तुम सरेआम ये बात पूछने लगे। मेरे भाई, हम सब धर्म के साथ रोजाना सोते और उठते हैं, लेकिन अगर हर चीज को हम धर्म के हिसाब से करेंगे तो क्या इस तरह की लाइफ जी पाएंगे। इतने में जोया भी बोल पड़ी, देखो, तुम्हारी बात अपनी जगह सही है, लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि क्या हम हर चीज को धर्म के मुताबिक करते हैं? नहीं ना, तो फिर इस तरह की छोटी मोटी बातों को हम खुद पर इतना हावी क्यों कर लेते हैं। वैसे भी ये तो वही बात हो गई ना कि जेब में कमाई तो हराम की है, मगर हमें गोश्त हलाल का ही चाहिए। इसीलिए इन सब बातों को पीछे छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि हम सब हर चीज को मजहब के तौर पर नहीं कर सकते ना। जय भी जोया की बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, देखो भाई, हम सभी जिस देश में रहते हैं वहाँ पर तमाम धर्मों के लोग रहते हैं। सभी धर्मों को इज्जत दी जानी चाहिए, क्योंकि सभी मजहबों को जोड़कर इस मुल्क का निर्माण हुआ है। याद रहे कि ये देश जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। देखो, हम घरों में तो सब काम अपने अपने धर्मों के मुताबिक करते ही हैं, लेकिन अगर हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस तरह का माहौल बनाएंगे तो समस्याएं सुलझने की बजाय बिगड़ने लगेंगी। इसीलिए बेहतर यही है कि हम छोटी छोटी बातों पर विवाद खड़ा करने से बचें और भोले भाले समाज को भी आपस में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने की सीख दें। खैर, बहस जब शुरू हो गई तो कई छात्रों के इस मसले पर अलग अलग मत आने शुरू हो गए। कोई इस बात को सही कहता तो कोई अपना मत थोड़ा अलग रखता, मगर सभी इस बात पर एक मत हो गए कि आपसी भाईचारे को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इस बातचीत के बाद जोया और जय कैंटीन से निकलकर अपने अपने हॉस्टल चले गए। दोनों ने जिस बेबाकी से अपने अपने धर्म से ऊपर उठकर अपनी बात को रखा, उससे कहीं ना कहीं दोनों की अंतरात्मा काफी संतुष्ट हुई। एक दिन कॉलेज में कुछ लड़के एक छात्र के साथ हाथापाई करने लगे। जय ने जैसे ही देखा तो वो बीच बचाव करने के लिए तेजी से उनकी तरफ लपका। जय की देखा देखी कुछ दूसरे लड़के भी बीच बचाव के लिए पहुंच गए। लड़के को बचाने के लिए जय ने मारपीट कर रहे लड़कों से पूछा, अरे क्या बात हो गई भाई, इस बेचारे को क्यों मार रहे हो? कुछ तो बताओ, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो नौबत मारपीट तक आ गई। मारपीट कर रहे लड़कों में से एक ने तेज आवाज में कहा,
तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा जो इस मामले में ना पड़ो और चुपचाप अपना रास्ता नापो। जय ने इस लड़के की बात का जवाब देते हुए कहा। अच्छा भाई, मैं चला जाऊंगा, लेकिन पहले बताओ तो सही कि माजरा है क्या? जय की बात को बीच में काटते हुए वो लड़का बोला, तुमसे क्या बात करूं? इस मामले को मैं अपने तरीके से देखूंगा, चलो इसको बाद में देख लेंगे। इसके बाद वो लड़का अपने साथियों को लेकर वहां से निकल गया। उन लड़कों के जाने के बाद जय ने पीछे मुड़कर नौजवान को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, ऐसी क्या बात हो गई भाई जो ये लड़के तुमको मारने लगे? जय की तरफ देखते हुए लड़के ने कहा, कुछ नहीं भाई, बस अलग धर्म का होने की कीमत चुका रहा हूं। जैसे ही उसके मुंह से जय और जोया ने ये बात सुनी तो जोया बोली, चलो कैंटीन में चलते हैं, वहीं बैठकर आराम से बात करते हैं। जय ने भी जोया की बात का समर्थन करते हुए उस लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलो भाई कैंटीन में चलकर आराम से बात करते हैं। इसके बाद तीनों कैंटीन की तरफ चल दिए। कैंटीन में जाकर बैठते ही जय ने पाजी को आवाज लगाई, पाजी प्लीज बढ़िया सी 3 चाय भेज दो। जय ने उस लड़के की तरफ देखते हुए पूछा, हाँ अब बताओ भाई कि मामला क्या है? आखिर इतने लड़के तुम्हें मारने के लिए क्यों आए थे? मेरा नाम फिरोज है और मैं बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो लड़की भी मुझसे बहुत प्यार करती है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। हाँ हाँ तो ठीक है फिरोज, प्यार करते हो तो शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? जय ने कहा। फिर फिरोज ने कहा, शादी होने में ही तो प्रॉब्लम है सर। मैं आपको बता दूं कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो दूसरे धर्म की है। जय ने फिरोज को देखते हुए कहा, देखो दोस्त, तुमने प्यार धर्म जाति को देखकर तो नहीं किया होगा ना? अब जब प्यार कर ही लिया है तो उसे निभाओ भी। अरे सर, मैं कहाँ पीछे हट रहा हूँ, मैं तो एकदम तैयार हूँ। सीमा के बिना तो मैं एक पल भी नहीं जी सकता। वो तो मेरी जिंदगी है, लेकिन वो हिंदू है सर। ये बात सुनते ही जय थोड़ी देर तक शांत रहा, लेकिन फिर फिरोज को समझाते हुए बोला, फिरोज, प्यार 2 आत्माओं का मिलन होता है। सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे प्यार में समस्या दूसरी तरह की है। दरअसल मैं और सीमा एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं। मेरा पूरा परिवार अच्छा पढ़ा लिखा है, वहीं सीमा का भी पूरा परिवार बहुत ही ओपन माइंडेड है। मुझे डर था कि जब हमारे प्यार की बात हमारे घर वालों को पता चलेगी तो वो लोग विरोध करेंगे, लेकिन हमारे घर वाले हमारे साथ हैं। वाह क्या बात है, फिर तो सारी समस्या का समाधान ही हो गया। पर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, जब तुम दोनों के माँ बाप तैयार हैं तो फिर ये लड़के तुम्हारे साथ मारपीट क्यों कर रहे थे? सर दरअसल बात यही है कि धर्म के ठेकेदार इस शादी के विरोध में आ गए हैं। वो लोग इस शादी को लव जिहाद तक का नाम देने से भी नहीं चूक रहे हैं। इसमें भी सीमा के मोहल्ले का लड़का मोहन मुझे लगातार मारने की धमकी दे रहा है। आज तो उसने हद को पार करते हुए मेरे ऊपर हमला तक कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लोगों के दिमाग में लव जिहाद जैसी बातों को इस कदर बैठा दिया गया है कि वो इसके आगे कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। वैसे सर, अमीर तबकों में इस तरह की शादियों के अनेक उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन पता नहीं समाज इन सब चीजों को लेकर कब जागरूक होगा। इस तरह के मुद्दों को अपने फायदे के लिए छुट भैया नेता कुछ इस कदर भड़काते हैं कि प्यार जैसी पाक पवित्र चीज को भी बड़े गलत तरीके से लव जिहाद जैसे भड़काऊ मामलों से जोड़ दिया जाता है। फिरोज की बात सुनने के बाद जोया और जय थोड़ी देर तक तो खामोश रहते हैं, लेकिन फिर अचानक जोया बोलती है, मुझे समाज के इन ठेकेदारों से नफरत है जो प्यार को नफरत में तब्दील कर देते हैं। जोया की बात सुनने के बाद जय बोला, देखो फिरोज, मुझे अच्छा लगा कि तुम इतना सब कुछ झेलकर भी सीमा के साथ शादी करना चाहते हो। तुम अपनी शादी की तैयारी करो, मैं देखता हूँ कि तुम्हारी शादी को कौन रोकता है। फिरोज ने जय की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा, सर, जब तक इस देश में आप जैसे लोग हैं ना, तब तक हम जैसे लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आपकी बातें सुनने के बाद मेरा आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा सर, अब मैं चलता हूँ, अपनी शादी की तारीख पक्की करके आपको बताता हूँ। जय और जोया को शुक्रिया अदा करते हुए फिरोज वहां से चला गया। तो ये था हमारी कहानी कैंडल लाइट चिकन का भाग 4।
भाग 5 के लिए इंतजार कीजिए और तब तक हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बात और, अगर आपके अंदर भी छिपा है कहानियाँ लिखने का और सुनाने का टैलेंट, तो हमें ज़रूर बताएं, हमसे कांटेक्ट ज़रूर करें। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरियन, लफ्ज़ों के हमसफ़र।